आइए बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस में। आज की क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल की क्लास नंबर 10 आपकी क्लास होगी। और आपकी भारत की क्लास 10 नंबर में हम लोग आज का नया शीर्षक जो पढ़ने वाले हैं वो है भारत के प्रमुख दर्रे, यानी कि भारत के प्रमुख दर्रों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखेंगे कि अपने भारत के ये जो दर्रे हैं कहाँ स्थित हैं, कौन से हैं, या उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए चलते हैं, हम लोग अपनी क्लास पे चलते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप संपूर्ण भारत का भूगोल जो है आप देख सकें। यानी कि पीछे की आपकी जो 9 क्लासें पूरी हो चुकी हैं, आप देखेंगे तो जबरदस्त क्लास आपकी पूरी की जा चुकी हैं। जबरदस्त आपका सिलेबस है, जिसमें से हर परीक्षा के पूछे जाने के जो आधारित प्रश्न हैं उनको भी सबसे ज्यादा उठाया गया है। तो आइए चलते हैं, हम लोग अपनी क्लास पर चलते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप आज का शीर्षक देख रहे हैं भारत के दर्रे या पास। अब सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि हम दर्रे किसे कहते हैं, यानी दर्रे क्या होते हैं या पास क्या होता है। तो एक बात जान लीजिएगा, किन्हीं दो पहाड़ियों के मध्य, जैसा कि यहाँ पर प्रश्न आपका क्या होता है, कोई दो पहाड़ी, यानी कि कोई दो पहाड़ी या फिर पर्वत हो, पहाड़ी हो, पर्वत हो, कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। किन्हीं दो पहाड़ी या पर्वत के मध्य प्राकृतिक जो एक रास्ता होता है, एक खाई टाइप का रास्ता होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्रा या फिर गैप कहते हैं। यानी कि कोई दो पहाड़ी या पर्वत के मध्य प्राकृतिक गलियारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। प्राकृतिक गलियारा या फिर रास्ता जो होता है उसे हम लोग गैप या दर्रा या फिर हम लोग गलियारा के नाम से जानते हैं। अपने भारत में ये सबसे ज्यादा कहाँ स्थित हैं, ये पूर्व से लेकर यानी पश्चिमोत्तर तक ही इनकी सर्वाधिक संख्या है। क्योंकि सबसे ज्यादा पर्वतों की संख्या अपने भारत में कहां पर है, तो वो हिमालय पर्वत का हिस्सा आता है, जहां पर भारत में सबसे अधिक दर्रे पाए जाते हैं। तो पहला प्रश्न यहीं से आता है कि भारत में सर्वाधिक दर्रे कहां पाए जाते हैं। तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, भारत में सर्वाधिक दर्रे, पहला प्रश्न उत्तर भारत में पाए जाते हैं। ध्यान रखना, भारत के सर्वाधिक दर्रे कहाँ पाए जाते हैं, उत्तर भारत में। ये चीज ध्यान रखेंगे, उत्तर भारत में पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल नोट कर लें। दूसरा क्वेश्चन होता है भारत में सर्वाधिक दर्रे, यानी इतनी भाषा आपकी बिल्कुल वही रहेगी। इस बार इसमें आप क्या करेंगे, सर्वाधिक दर्रे हिमालय पर्वत, क्या बोलेंगे, हिमालय पर्वत में हैं, ठीक है, हिमालय पर्वत में हैं। ओके, हो गया आपका क्वेश्चन। यानी कि सबसे पहला प्रश्न है कि अपने भारत में जो दर्रे होते हैं वो क्या चीज होते हैं। तो किन्हीं दो पहाड़ी या पर्वतों के मध्य का जो गैप होता है, जो गलियारा होता है, ये गलियारा किसी प्रकृति द्वारा बनाया गया होता है, यानी प्रकृति के द्वारा नेचुरल तरीके से बना हुआ होता है। इसको बनाने में कोई कृत्रिम महत्व नहीं होता है। ऐसे हम लोग गैप को, खाई को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम गैप या दर्रा या पास कहते हैं। गैप या दर्रा या पास कहा जाता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक दर्रे कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न आता है उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में। तो जवाब आप करेंगे उत्तर भारत में। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में सर्वाधिक दर्रे किस पर्वत में फैले हैं। तो आपके यहाँ पर देखेंगे तो हिमालय पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, नीलगिरी पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत है, पूर्वी घाट पर्वत है, अरावली पर्वत है। इस तरीके से देखेंगे तो अपने केरल में पहुंचेंगे तो वहां पर कार्डेमम पर्वत है या इलायची पर्वत है। उसके बाद जवायदा, पालकोंडा, शिवराय, पालनी, ठीक है। इस तरीके से अपने भारत में बहुत सारे पर्वत श्रृंखला फैली हुई हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाता है कि दर्रे कहाँ पाए जाते हैं तो हिमालय में पाए जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इसे हटाते हैं। और अगला प्रश्न आपका क्या बनता है कि हमारे भारत में सबसे उत्तरी दर्रा कौन सा है। तो क्वेश्चन आपका नोट कर लीजिएगा, भारत का सबसे उत्तरी दर्रा, ठीक है, सबसे उत्तरी दर्रा कौन सा है। तो नोट कर लीजिएगा, अपने भारत का सबसे जो उत्तरी दर्रा होता है वो कौन सा है, आघिला दर्रा। इसका नाम क्या होता है, ध्यान
ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आंसर कर लीजिएगा। आघिला ये दर्रा होता है, ये अपने भारत का सबसे उत्तरी दर्रा है। किस राज्य में स्थित है, तो बिल्कुल नोट कर लें, ये आपका लद्दाख राज्य में स्थित है, लद्दाख राज्य में स्थित है, आघिला दर्रा के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहां पुनः बनता है, भारत का सबसे दक्षिणी दर्रा कौन सा है। क्वेश्चन क्या बनता है, भारत का सबसे दक्षिणी, ठीक है, दक्षिणी दर्रा कौन सा है, तो इसका आंसर आप नोट कर लें। भारत का सबसे दक्षिणी जो दर्रा आता है वो पाल घाट का दर्रा आता है, केरल में स्थित है। कहां पर है, पाल घाट, ध्यान रखेंगे। सबसे बड़े दर्रों में से पाल घाट का दर्रा है जो केरल में स्थित है, जो केरल और तमिलनाडु के मध्य यानी कार्डेमम की पहाड़ी और तमिलनाडु की नीलगिरी पर्वत के बीच का जो भाग बनता है, यहाँ से एक मार्ग गुजरता है, इसी दर्रे से हो करके गुजरता है, जो पाल घाट का दर्रा कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन आपका देखते हैं कि अपने भारत का सबसे पूर्वी दर्रा। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है भारत का सबसे पूर्वी दर्रा, ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे, पांगशाऊ दर्रा होता है। कौन सा दर्रा होता है, ध्यान रखेंगे, इसे पांगशाऊ के नाम से जाना जाता है, पांगशाऊ दर्रा। ये पांगशाऊ दर्रा कहां पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये भारत का सबसे पूर्वी दर्रे के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न यहां पर एक और बन जाता है, क्योंकि भारत की दिशात्मक के अध्ययन में अपने 4 दर्रे आ जाते हैं, उत्तरी दर्रा, दक्षिणी दर्रा, पूर्वी दर्रा, पश्चिमी दर्रा, ठीक है। अब ये भारत का सबसे कौन सा, इस बार पश्चिमी आप कर लीजिएगा, पश्चिमी जो दर्रा है वो कौन सा है, तो बिल्कुल आप थाल घाट का याद कर लें, महाराष्ट्र। कौन सा याद करेंगे, थाल घाट का दर्रा होगा। कहां पर स्थित है, MH यानी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, याद रखेंगे MH, ठीक है, MH महाराष्ट्र राज्य में आपका स्थित है। अब देखते हैं, इसके बाद हम लोग अपने दर्रों के राज्यवार अध्ययन करते हैं कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है। अपने भारत के सबसे प्रमुख दर्रों की ही हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि अपने भारत में 100 से अधिक मीडियम एवं बड़े प्रकार के दर्रे हैं, जिनमें से केवल 20 से 22 प्रकार के दर्रे ही पेपर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि RO से लेकर के UPSC, SSSC, कोई भी आपका कोई भी डिफेंस का एग्जाम हो, SSC के एग्जाम हो, सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल चलते हैं हम लोग अपने, पहले हम अपने मध्य भाग को इसे थोड़ा सा हटाते हैं और इसके बाद हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन आप सभी बच्चे एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, अपने भारत में जो दर्रे होते हैं इनका सामरिक महत्व क्या होता है, तो सारे बच्चे एक बात जान लें, दर्रों का सबसे अधिक सामरिक महत्व क्या होता है, तो ये हमारे आर्थिक रूप से, हमारे परिवहन के रूप से प्रमुख माने जाते हैं। परिवहन के रूप के लिए क्यों प्रमुख माने जाते हैं, क्योंकि इनका सबसे बड़ा महत्व होता है भारतीय परिवहन में, या फिर आवागमन के लिए इनका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। और यह जो गलियारे होते हैं या गैप होते हैं या पास होते हैं, ये एक राज्य से लेकर के दूसरे राज्य के बीच के रास्ते तैयार करते हैं, और इन्हीं रास्तों के माध्यम से हमारे आयात निर्यात, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में आयात निर्यात, या एक शहर से लेकर के किसी दूसरे कस्बे तक सामान का आयात निर्यात किया जाता रहता है, और आने जाने का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। ये भी आप याद रखेंगे कि दर्रे जो होते हैं सामरिक रूप से ये किसी भी आने जाने के मार्ग प्रशस्त करते हैं, जो कि नेचुरल तरीके से बने हुए हैं, ये किसी मानव द्वारा बनाए नहीं गए हैं। इसीलिए कहा जाता है भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में नेचुरल मार्ग किसे कहा जाता है, प्राकृतिक मार्ग किसे कहते हैं, या प्राकृतिक सड़क गलियारा किसे कहते हैं। तो एक प्रश्न अलग से याद कर लें कि प्राकृतिक गलियारे हम पास को कहते हैं, दर्रे को कहते हैं, या फिर हम लोग जो है पास दर्रा या फिर गैप, इसे एक नाम और दिया जाता है। आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे गैप के नाम से भी जानते हैं, पास दर्रा या फिर गैप कहा जाता है। तो आइए आप चलते हैं, हम लोग अपने राज्यवार अध्ययन करते हैं और देखते हैं सबसे पहले अपने भारत में जो दर्रे स्थित हैं वो किस तरीके से स्थित हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहां से शुरू आपका होता है, देखेंगे आप लोग कि यहां जो दर्रे आप देख पा रहे हैं, इसके नीचे देखेंगे ये दर्रे कहां से चले जाते हैं, ये दर्रे आ जाते हैं जम्मू कश्मीर में, और ये दर्रे सारे कहां चले जाते हैं, उत्तर वाले दर्रे, ये सारे के सारे दर्रे हो जाते हैं कहां पर,
लद्दाख राज्य में, और इससे लेकर के यहाँ तक का जो संपूर्ण भाग होता है ये हिमाचल का होता है, और ये भाग कहाँ का होता है, उत्तराखंड का होता है। तो आइए अब चलते हैं, हम लोग अपने इन दर्रों को समझते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अघिला जो आपका दर्रा होता है, अघिला दर्रा ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर के बिल्कुल, यदि आप जानते हैं तो जिसे इंदिरा कौल कहा जाता है, जो कि अपने भारत के 37.6 डिग्री अंश अक्षांश पर स्थित एक पॉइंट है, भारत का अंतिम उत्तरी बिंदु है, अघिला दर्रा के ही समीप बनता है या उसके उत्तर में ही बनता है। ये कहां पर स्थित है, तो बिल्कुल आप याद रखेंगे लद्दाख राज्य में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि भारत का कराकोरम दर्रा, जैसा कि अभी हम लोग यहां पर बात करें हैं, कराकोरम जो आपका दर्रा है ये कहां स्थित है, ये भी जम्मू कश्मीर में ही, जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था आज वो लद्दाख है, तो लद्दाख में ही ये स्थित है। एक क्वेश्चन और याद कर ले, यहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा दर्रा किसे कहते हैं, नोट कर लीजिएगा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा किसे कहा जाता है, तो कराकोरम इसका आंसर रहता है, कराकोरम, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट होता है, यानी कि संपूर्ण भारत में सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो कराकोरम दर्रा है। जिस तरीके से संपूर्ण भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, संपूर्ण भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन देखेंगे तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कराकोरम दर्रा है। कराकोरम दर्रा कहां पर स्थित है, तो बिल्कुल याद रखेंगे लद्दाख राज्य में ही स्थित है। दूसरा पॉइंट आपका कौन सा बनता है, जोजिला, यानी जोजिला दर्रा यहां पर आप देखेंगे ये कहां स्थित है, ये भी दर्रा आपका जो है वो लद्दाख राज्य में ही, वर्तमान के केंद्र शासित राज्य लद्दाख में स्थित है। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे बुर्जिला जो दर्रा होता है, या इसे बर्जिला दर्रा या बुर्जिला दर्रा दोनों नाम देखने को मिलते हैं, ये दर्रा कहां पर स्थित है, ये दर्रा भी आपका लद्दाख राज्य में स्थित है। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि अभी जिन दर्रों की यहाँ पर चर्चा की गई है, ये दर्रे कहाँ पर स्थित हैं, तो यहाँ पर सारे के सारे दर्रे आप देखेंगे ये लद्दाख राज्य में स्थित हैं। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखेंगे, लद्दाख राज्य में स्थित हैं, जो भारत का केंद्र शासित राज्य है, जिसे 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से काटकर बनाया गया है। कहां से काटकर बनाया गया है, इस राज्य को 31 अक्टूबर, ध्यान रखेंगे 31 अक्टूबर 2019 को किससे काटकर बनाया गया था, JNK से काटकर बनाया गया था, ये बात ध्यान रखेंगे, यानी जम्मू एंड कश्मीर से काटा गया था। कब काटा गया था, 31 अक्टूबर, यानी 31 अक्टूबर को क्या होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है, यानी एकता दिवस, यूनिटी डे के दिन इसे अलग किया गया था। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं बनिहाल दर्रा आपका स्थित है। ये बनिहाल दर्रा कहाँ पर है, तो बनिहाल दर्रा ये JNK होता है। ये कौन सा होता है, यहाँ पर पूरा होता है, याद रखेंगे, ये अभी अभी हमने बोला था ये लद्दाख राज्य है, और ये कौन सा राज्य है, JNK, यानी जम्मू एंड कश्मीर है। तो बनिहाल दर्रा, और ये आपका इधर लिखा है पीर पंजाल दर्रा, ये दर्रे कहाँ स्थित हैं, दोनों के दोनों दर्रे आते हैं आपके भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर में स्थित हैं। ध्यान रखेंगे, इसमें गलती बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। आइए यहाँ पर हम लोग जरा सा थोड़ा सा रास्ता बनाते हैं और इसमें देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने हिमाचल प्रदेश के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले दर्रों में से केवल 3 दर्रे ही सबसे ज्यादा पेपर में आते रहते हैं हर परीक्षाओं में। सबसे पहला प्रश्न आता है बारालाचा दर्रा, ये बारालाचा आपका दर्रा है। दूसरा रोहतांग दर्रा आपका होता है, ठीक है, और शिपकीला दर्रा ये आपका होता है, ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न यहां से ये आता है कि बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, यानी यहां से देखेंगे ये जो 3 दर्रे हैं कहां पर हैं, हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि जो बारालाचा दर्रा है यहां से जो जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा हुआ करता था, जो आज लद्दाख के नाम से जाना जाता है,
जो पहले जम्मू का हिस्सा था मगर आज लद्दाख है, तो उसके बिल्कुल अगर हम देखेंगे सीमा पर स्थित है। तो बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, और बारालाचा दर्रा से कौन सी नदी निकलती है? तो ध्यान रखना है, इस बारालाचा दर्रा से ही चिनाब नदी निकलती है। चिनाब नदी इसी दर्रे से होकर निकलती है। और दूसरा दर्रा आप देख रहे हैं रोहतांग, रोहतांग दर्रा से कौन सी नदी आती है? रावी नदी निकलती है। और रोहतांग दर्रा से दूसरी नदी भी निकलती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्यास। यानी कि यहां पर जैसे कि देखेंगे आपको अपने अलग से प्रश्न याद करने हैं, तो बारालाचा दर्रा से चिनाब नदी निकलती है और रोहतांग दर्रा से रावी और ब्यास नदियां निकलती हैं। अब हम लोग देखते हैं शिपकीला। शिपकीला जो दर्रा है ये बहुत खास दर्रा कहा जाता है हमारे हिमाचल प्रदेश का, क्योंकि इस शिपकीला दर्रा से होकर ही भारत में जब हमारी सतलज नदी, यानी कि अगर हम लोग अपने भारतीय मानचित्र की बात करते हैं तो यहीं पर जो ये चीन और तिब्बत का हिस्सा आप ये देखते हैं, ये चीन तिब्बत का हिस्सा है। यहाँ पर मानसरोवर झील स्थित है चीन तिब्बत की। यहाँ से निकलने वाली एक नदी है जिसे सतलज कहते हैं। कौन सी नदी? यहीं के समीप से राकस ताल, नाम सुना है? राकस ताल से निकलती है। नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है सतलज। ठीक है, सतलज नदी। और यह सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से निकलकर शिपकीला दर्रा में सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और उसके बाद ये हमारे भारत के हिमाचल प्रदेश से होते हुए जम्मू कश्मीर से पार करके ये सीधे पंजाब राज्य, यानी कि ये पंजाब राज्य में सीधे जाती है, परंतु इसका जम्मू से लेना देना नहीं रहता है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। यानी कि एक बार पुनः सुन लीजिएगा कि ये जो सतलज नदी आपकी होती है ये चीन तिब्बत के मानसरोवर से निकल करके उसके समीप जो ये स्थित ताल है राकस ताल झील, यहां से सतलज नदी निकलती है। सबसे पहले कहां प्रवेश करती है? शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश से होते हुए सीधे ये पंजाब का हिस्सा है। अगर आप जानते हैं तो ये किसका हिस्सा है? पंजाब का हिस्सा है। इसी शिपकीला दर्रा होते हुए ये सीधे चली जाती है पाकिस्तान, जहां पर चिनाब नदी की सहायक बन जाती है। यानी कि सतलज किसकी सहायक है? तो चिनाब की सहायक हो जाती है। परंतु यहां पर आपको सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही ध्यान रखना है कि शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये दर्रा जो है भारत में सतलज नदी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नोट कर लेना इस प्रश्न को। यानी कि क्वेश्चन आपका होता है भारत में सतलज का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहते हैं? तो यहां ध्यान रखना है शिपकीला को कहते हैं। शिपकीला, बिल्कुल भूलना नहीं भाई, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, बिल्कुल नोट करते हुए चलेंगे। जैसे कि अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्नों को देखते हैं। इसी जगह पर हमारे पास और भी दर्रे देखने को मिल जाते हैं। ये आपका कौन सा राज्य आता है? उत्तराखंड, यानी यूके। ये उत्तराखंड आपका राज्य है, जहां पर आप देखते हैं कि उत्तराखंड में हमारे जो प्रमुख दर्रे हैं वो कौन से हैं? प्रमुख 3 ही दर्रे हैं। तो इनको बिल्कुल आराम से बिल्कुल कंप्लीटली तैयार कर लें। माना दर्रा आपका होता है, नीति दर्रा आपका होता है और लिपुलेख दर्रा या गैप या फिर जो है पास, जो भी मर्जी है वो आप लिख सकते हैं। तो ये माना, नीति, लिपुलेख क्या याद करना है? माना, नीति, लिपुलेख ये दर्रे उत्तराखंड के सबसे प्रमुख दर्रे हैं। और इनमें से ये जो माना दर्रा है और ये लिपुलेख दर्रा है, नीति दर्रा है, इनसे ही होकर के हमारे पुराने मानसरोवर के यात्री जो जाते थे, जो चीन तिब्बत के भाग में जाते थे, इसी रास्ते से होकर जाते हैं। या ये कह सकते हैं कि ये जो दर्रे हैं भारत और तिब्बत के साथ जो है मार्ग बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं। और अगर हम ऊपर की बात करते हैं तो इसी तरीके से हमारा लेह मनाली जो मार्ग होता है कराकोरम दर्रा और बनिहाल दर्रे से सीधे सीधे यहाँ पर रास्ता बन जाता है। तो आइए चलते हैं, अब हम लोग अपने अगले दर्रे की ओर चलते हैं।
अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा भाग बनता है ये कौन सा है, ये भाग हमारा है सिक्किम का, ठीक है, ये कौन सा है, सिक्किम है। तो सिक्किम में हमारे कौन से दर्रे स्थित हैं, तो नाथुला और जेलेपला दर्रा। सिक्किम में 2 दर्रे स्थित हैं, एक दर्रे को हम नाथुला दर्रा कहते हैं और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, जेलेपला दर्रा या गैप के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो यही क्वेश्चन पेपर में अक्सर आ जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं भाई अपने पूर्वोत्तर भारत की तरफ चलते हैं। सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं कि तुजू दर्रा ये जो आपका है ये कहाँ स्थित है, तो बिल्कुल याद रखेंगे ये मणिपुर में है। जैसे कि ये सिक्किम है और यहाँ पर असम होता है, ठीक है, ये असम होता है, यहाँ तक आ जाता है, ये असम का हिस्सा है, ये इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। ऊपर वाला ये असम हो जाता है और ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा होता है। ये जो नीचे का देख रहे हैं पश्चिम बंगाल का होता है, ये असम, और ये पूरा होता है अरुणाचल। अरुणाचल याद रखना, ये कौन सा है भाई, राज्य है अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश में जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे भारत से दिफू और पांगशाऊ ये जो दर्रे होते हैं ये म्यांमार के साथ, यानी यहाँ कौन सा देश है, यहाँ पर है म्यांमार देश। बिल्कुल इसे भी ध्यान रखना है कि यहाँ जो देश स्थित है वो कौन सा है, तो ये है भाई म्यांमार। म्यांमार यानी बर्मा इसे कह सकते हैं, पुराना नाम इसका बर्मा था, नया नाम म्यांमार है। तो ये दोनों के मध्य क्या बनाते हैं, रास्ते बनाते हैं, गलियारा बनाते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो पांगशाऊ दर्रा जो है ये म्यांमार के साथ और दिफू दर्रा म्यांमार के साथ रास्ता तैयार करता है, और यांगयाप जो होता है और बोमडिला चीन की सीमा के साथ, तिब्बत और चीन का जो हिस्सा आता है वहां पर अपनी सीमा बनाते हैं उनके साथ। अब देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से दर्रे हैं, तो यहाँ यांगयाप ला दर्रा, कौन सा, यांगयाप ला दर्रा कहा जाता है इसे, और इसे बोमडिला दर्रा के नाम से जाना जाता है, इसे दिफू दर्रा कहा जाता है और इसे पांगशाऊ दर्रा के नाम से जाना जाता है। ये दर्रे कहाँ पर स्थित हैं, तो ध्यान रखना है ये दर्रे आपके आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अब यहाँ पर अरुणाचल के बाद यहाँ नागालैंड है और नागालैंड के बाद यहाँ से यहाँ तक ये मणिपुर का हिस्सा है। कौन सा राज्य है, मणिपुर हिस्सा है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल एक बार पुनः याद कर लें, मणिपुर, यानी कि ये कौन सा राज्य है, मणिपुर में है तुजू दर्रा। ये किसके बीच, ये भारत के मणिपुर और म्यांमार के बीच जो है मार्ग बनाता है, रास्ता प्रशस्त करता है, जिसे तुजू दर्रा कहा जाता है। आइए चलते हैं हम अपने दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा कम दर्रे स्थित हैं, तो जो भी हैं उनको भी हम लोग कवर करते हैं और आ जाते हैं अपने दक्षिण भारत की तरफ। दक्षिण भारत का मतलब होता है, आप जान लीजिएगा, हमारे सभी बच्चे एक बार और समझ लें कि ये दक्षिण भारत का मतलब क्या होता है, जहां से हमारी ये जो कर्क रेखा आती है, जो कि ये हमारे निचले हिस्से से यहाँ से गुजरती है, ये जो आपका हिस्सा होता है, और सीधे पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा होते हुए ये मणिपुर को पार कर जाती है, मिजोरम को पार कर जाती है नीचे, क्योंकि मिजोरम का हिस्सा आता है। ये होती है हमारी कौन सी रेखा, कर्क, इसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, जिसकी डिग्री कितनी होती है, जिसकी डिग्री होती है 23.5 डिग्री अंश अक्षांश से होकर गुजरती है। अब जल्दी से देख लेते हैं कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल जल्दी से देखेंगे हम लोग, ये जो हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का पश्चिम और गुजरात तक, ये MH है, कौन सा है, MH, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में देखेंगे कौन सा दर्रा स्थित है, भोर घाट का दर्रा और थाल घाट का दर्रा। चाहो तो इसे याद कर सकते हो, कैसे, भोर की थाली, कैसे याद कर सकते हैं, भोर की थाली MH में, महाराष्ट्र में, यानी कि भोर की थाली महाराष्ट्र में, ये याद कर सकते हैं, भोर की थाली महाराष्ट्र में। एक ट्रिक बन जाती है कि सुबह का भोजन कहाँ करोगे, महाराष्ट्र में, यानी भोर की थाली महाराष्ट्र में। तो भोर घाट हो गया और थाल घाट हो गया, ये कहाँ पर स्थित हैं, भोर घाट, थाल घाट दोनों महाराष्ट्र में स्थित हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर से लेकर के निचला हिस्सा तो तमिलनाडु का है, मगर ये हिस्सा केरल का है। ये किसका है,
केरल का हिस्सा है और ये हिस्सा आता है तमिल। ध्यान रखना, ये नीचे का हिस्सा तमिलनाडु का है, क्योंकि तमिलनाडु दक्षिण में ज्यादा दूर तक लटका हुआ है, केरल जरा सा ऊपर से आता है। तो केरल का पाल घाट का जो दर्रा है, ये अन्नामलाई पर्वत जिसे कहते हैं, जिसे हम काडेमम का पर्वत कहते हैं, और नीलगिरी पर्वत जो तमिलनाडु के बीच में है, उसके दोनों के बीच में मार्ग बनाता है, जिसे हम लोग पाल घाट का दर्रा कहते हैं, केरल राज्य में स्थित है। अगला आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु में स्थित एक दर्रा है जो प्रमुख रूप से माना जाता है कि पूर्वी घाट का प्रमुख दर्रा सेनाकोटा दर्रा के नाम से जाना जाता है। तो ये रहे आपके भारत के प्रमुख दर्रे, और आगे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।